तो मित्रों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड का तीसरे मंगलाचरण का अर्थ आज हम लोग जानेंगे। प्रथम सुंदर कांड के प्रथम मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने भगवान राम का वंदना किया है और दूसरे मंगलाचरण में भगवान राम की भक्ति मांगी है और भगवान से यह प्रार्थना किया है कि हमारे मन को काम आदि दोष से रहित कर दीजिए। अब तीसरे मंगलाचरण में मित्रों, भगवान के परम भक्त और परम संत हनुमान जी का वंदना किया है गोस्वामी जी ने और सुंदर कांड की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हनुमान जी को प्रणाम किया है। तो आइए तीसरा मंगलाचरण हम लोग देखते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस मंगलाचरण में मित्रों मालिनी छंद है और मालिनी छंद का लक्षण होता है नन मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होता है और 8वें और 7वें पर यति होती है। तो इस मंगलाचरण में मित्रों वर्तमान काल की क्रिया है नमामि। नम धातु है और लट लकार भ्वादि गणीय धातु है नम धातु, और नम धातु प्रणाम करना या झुकना के अर्थ में होता है और परस्मै पद लट लकार में इसका रूप चलता है नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमत नमामि नमावह नमामः, ऐसे रूप चलता है। तो जो नमामि है यह लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो वर्तमान काल की क्रिया है। तो नमामि का मतलब होता है प्रणाम करता हूं। कौन प्रणाम करता है? तो जब उत्तम पुरुष की क्रिया है तो अहम का अध्याहार समझना चाहिए। अहम यह शब्द प्रथम मंगलाचरण से हम लोग ले लेंगे। तो अहम नमामि, मैं प्रणाम करता हूं या मैं नमस्कार करता हूं। तो अहम का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं तीसरे मंगलाचरण में। तो किसको नमस्कार करता हूं? तो वात जातम, वात का मतलब होता है हवा या पवन और जातम का मतलब होता है पैदा होना। तो हवा से जो पैदा हुए हैं पवन पुत्र हनुमान को अहम माने मैं, नमामि माने नमस्कार करता हूं। तो इसमें इस मंगलाचरण में कर्ता हो गया अहम, क्रिया हो गई नमामि और कर्म हो गया वात जातम माने पवन पुत्र हनुमान को अहम माने मैं, नमामि नमस्कार करता हूं या प्रणाम करता हूं। तो कर्ता क्रिया कर्म तीनों मिल गया मित्रों। अब जितने भी द्विवचन वाले पद होंगे वह सारे वात जातम के विशेषण होंगे, माने हनुमान जी के विशेषण होंगे। तो
अहम वात जातम नमामि, मैं पवन पुत्र हनुमान को नमस्कार करता हूं। तो वात जातम वह हनुमान जी हैं कैसे? तो तुलसीदास जी ने उनके 7 विशेषण दिए हैं। तो पहला विशेषण है अतुलित बल धामम। तो अतुलित शब्द का अर्थ होता है अपार, माने जिसको मापा न जा सके। और बल का मतलब सामर्थ्य, शक्ति। तो अतुलित बल धामम, धाम का मतलब होता है वास स्थान या निवास स्थान। तो अपार बल के जो वास स्थान है या अपार बल के जो निवास स्थान है, ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी को मैं क्या करता हूं? नमामि, नमस्कार करता हूं। यह पहला विशेषण था। और मित्रों, हनुमान जी का बल अतुलित है, वह मापा नहीं जा सकता। सुंदरकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने बताया है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुबीर सभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी अपना पैर रख करके चले, वह पर्वत पाताल में धंस गया। और हनुमान जी का वेग कैसा था? तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण चलता है, वैसे हनुमान जी का वेग था। आज का जितने भी फाइटर जेट हैं, चाहे वो ये आपके राफेल हो, चाहे सुखोई हो, चाहे मिग 29 हो, चाहे F-16 हो, चाहे F-35 हो, ये सब आज के जितने फाइटर जेट थे, हनुमान जी के आगे ये सारे फाइटर प्लेन फेल थे। इतना तीव्र वेग था हनुमान जी का। तो ऐसे आप कल्पना करिए कि जिस पर्वत पर हनुमान जी अपना चरण रख कर चले, वह पर्वत पाताल में धंस गया। तो ऐसे हनुमान जी के बल का कौन था लगा पाएगा? इसीलिए गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया है अतुलित बल धामम, जो बल के वास स्थान है, अतुलित, जिनका बल मापा ही नहीं जा सकता, ऐसे वात जातम, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरा विशेषण बताते हैं हेम शैलाभ देहम। तो हेम का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, और शैल का मतलब होता है पर्वत, और आभ का मतलब होता है कांति या चमक। तो हेम शैलाभ देहम, स्वर्ण के पर्वत के समान कांति जिसकी थी, ऐसे शरीर वाले। देह का मतलब शरीर, तो स्वर्ण पर्वत का मतलब सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत बड़ा पवित्र पर्वत माना जाता है। उस पर बहुत सारे देवी देवताओं का निवास स्थान होने के कारण सुमेरु पर्वत यह बहुत पवित्र पर्वत माना जाता है। तो मानो सुमेरु पर्वत के कांति के समान जिनकी शरीर है, ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी को मैं क्या करता हूं? नमामि, नमस्कार करता हूं। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। और तीसरा विशेषण बताते हैं दनुज वन कृशानुम। दनुज का मतलब होता है दुष्ट, राक्षस, और वन का मतलब होता है जंगल, और कृषाणु का मतलब होता है अग्नि। तो दानव रूपी वन को विध्वंस करने के लिए जो अग्नि के समान है, जैसे जंगल का शत्रु अग्नि है, अगर जंगल में आग लग जाए तो वह अग्नि सारे जंगलों को खत्म कर देती है। तो जिस प्रकार से जंगल का शत्रु अग्नि है, तो दानव रूपी जंगल का शत्रु कौन है? हनुमान जी।
इसीलिए दनुज वन कृशानुम, जो दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि के समान है, ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। तो ज्ञानी नाम, जो ज्ञानियों में, अग्रगण्य का मतलब जो प्रमुख हैं, जो मुख्य हैं। और हनुमान जी के ज्ञान की, वह कितने बुद्धिमान हैं हनुमान जी, इसकी परीक्षा लेने के लिए जब वो समुद्र को लांघ करके सीता जी का खोज करने के लिए लंका में जा रहे थे, तो देवताओं ने इनकी परीक्षा भी लिया था। सुंदरकांड के प्रारंभ में ही है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही ते ही बाता। जो सुरसा थी वो सर्पों की माता थी, उसको देवताओं ने भेजा हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए, उनके बुद्धि, उनके विवेक का परीक्षा लेने के लिए, कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा समुद्र लांघ करके उनको जाना है लंका में, तो उनकी बुद्धि का जरा परीक्षा लिया जाए कि वह यह कार्य संपन्न करके आएंगे या यह कार्य वो नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी उसमें सफल रहे। अब हनुमान जी का विवेक देखिए, जोजन भर तेहि बदन उपसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जब सुरसा ने अपने मुख को योजन भर माने 4 कोस फैलाया, तो हनुमान जी भी अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपनी मुख को बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उसके दूना अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे। सत जोजन तहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। तो बुद्धिमान व्यक्ति का यही जो है कि जब बुद्धिमान व्यक्ति जब देख जाता है, जब विपत्ति को भली भांति परख जाता है कि विपत्ति दिन पर दिन बहुत बड़ी होती चली जा रही है, तो वह उस विपत्ति को बहुत छोटा बना करके उस विपत्ति से निकल लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति का यही सबसे लक्षण होता है कि उस विपत्ति में वो नहीं पड़ना चाहता, उस विपत्ति को बहुत लघु रूप में, छोटा रूप उस विपत्ति को बना करके उस विपत्ति से वो बाहर निकल लेता है। योजन भर तहि बदनु पसारा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तहि आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। तो बार बार सुरसा जो है अपने मुख का विस्तार करती जाती थी। पहले योजन भर मुख फैलाया, फिर उसके बाद 7 योजन 400 कोस बड़ा अपना मुख को फैला ली सुरसा। तब हनुमान जी देख रहे हैं कि अब विपत्ति दिन पर दिन बड़ी होती चली जा रही है, तो इससे अच्छा यही है कि विपत्ति को बहुत छोटा करके इस विपत्ति से निकल लिया जाए। यही बुद्धिमान, यही सबसे बुद्धिमत्ता की सबसे असल पहचान होती है। और हनुमान जी ने उसको वहां से निकल लिया। और फिर अंत में सुरसा कह भी देती है कि राम काजु सबु करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। कि तुम प्रभु राम का, भगवान राम का सारा कार्य आप करेंगे, क्योंकि आप क्या हैं, बल बुद्धि के आप निधान है। निधान का मतलब होता है भंडार, आप बल बुद्धि के खान हैं। ऐसा कह करके आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और फिर हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल दिए। और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता को अगर जाननी हो तो हनुमान जी का एक गुण बता देता है कि अगर व्यक्ति किसी कार्य को अगर उत्सुकता के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ करता, अगर उस कार्य को वो करे, तो उस कार्य की सफलता और असफलता के बारे में
वह व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि यह कार्य सफल हो जाएगा या यह कार्य असफल हो जाएगा। बोले कैसे? तो सुंदर कांड के प्रारंभ में ही जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो ही काजु मोहि हरस विशेषी। पहले ही बता दिया हनुमान जी ने कि हो ही काज, कार्य अवश्य होगा। क्यों अवश्य होगा? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा था। तो जब कोई व्यक्ति अगर उत्साह से काम करे, ईमानदारी के साथ अगर अपने किसी कार्य को संपन्न करने जाए, तो वह कार्य तो संपन्न होगा ही होगा, यह तो बात की बात है। लेकिन उस कार्य के सफलता और असफलता के बारे में उस व्यक्ति को पहले ही अनुमान लग जाता है कि यह कार्य सफल होगा अथवा असफल होगा। हनुमान जी ने पहले ही बता दिया, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, कार्य होगा क्योंकि हमारे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। और उस काम को हनुमान जी ने बहुत उत्साह के साथ किया। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसीलिए हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया, प्रमुख कहा गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, एक विशेषण दिया उनका, सकल गुण निधानम। सकल माने होता है संपूर्ण, और गुण और निधान का मतलब होता है भंडार, खान। जैसे भगवान को कहा जाता है दया निधान, भगवान दया की क्या है? खान है, भंडार है। वैसे ही हनुमान जी के लिए एक विशेषण तुलसीदास जी ने प्रयुक्त किया, सकल गुण निधानम, माने जो सारे गुणों की क्या है? भंडार है, सारे गुणों की खान है। ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। तो वानराणामधीशम मतलब अधीश शब्द का अर्थ होता है मालिक, अध्यक्ष, राजा या सर्वोपरि। अधीश हो गया या अधीश्वर हो गया, इसका अर्थ होता है मालिक, अध्यक्ष, राजा, सर्वोपरि। इसके कई अर्थ होते हैं अधीश शब्द के। तो वानराणामधीशम, जो वानरों के अध्यक्ष थे, जो वानरों के अध्यक्ष हैं, या जो वानरों के मालिक हैं, या जो वानरों के राजा हैं, या जो वानरों के सर्व प्रमुख हैं, ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को नमामि, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सातवां और अंतिम विशेषण देते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, जो रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। और सुंदर कांड में भी कहा है, भगवान ने अपने मुख से कहा है कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा। कि हे हनुमान, सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला मनुष्यों, देवताओं अथवा मुनियों में ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है। इसके इसके प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा इसके बदले में क्या उपकार करूं? मेरा मन भी तुम्हारे सम्मुख नहीं ठहर पाता। तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है सुंदर कांड में। तो रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लेकिन हनुमान जी हैं, वह केवल प्रभु की भक्ति मांगते हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पायिनी। हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, केवल अत्यंत सुख देने वाली आप अपनी कृपा करके अपनी अनन्य भक्ति दे दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी से बड़ा रामचंद्र जी का प्रिय कौन था?
जिसको लोग कहते हैं कि अरे आप हमारे इतने प्रिय हैं कि आप हमारे हृदय में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं, वही स्थिति हनुमान की थी। हनुमान जी के हृदय में रहते थे प्रभु। तुलसीदास जी ने बालकांड में ही कहा है, प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। एक सोरठा है बालकांड में। तो सबको प्रणाम करने के उपरांत हनुमान जी को भी प्रणवौ पवन कुमार, पवन कुमार हनुमान जी को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। कैसे हनुमान जी को? खलबन, खल का मतलब दुष्ट होता है और वन का मतलब जंगल, वन। खलवन पावक, जो दुष्ट रूपी जंगलों के लिए अग्नि है, और ज्ञान घन। घन शब्द का प्रयोग हम करते हैं अधिकता को बताने के लिए। जैसे घना बाल मतलब बहुत अधिक बाल, घना कोहरा, बहुत घना कोहरा, घनघोर वर्षा। तो ऐसे ही ज्ञान घन, वो क्या थे? ज्ञान के जो भंडार हैं, जो ज्ञान के खान हैं। और प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। आगार शब्द का अर्थ होता है भवन, घर। तो जिसके हृदय रूपी भवन में बसहि राम सर चापधर, प्रभु राम, भगवान राम धनुष बाण लिए हुए सदैव विराजमान रहते हैं, ऐसे पवन कुमार, ऐसे हनुमान जी को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो हनुमान जी से बड़ा प्रिय कौन था भगवान का? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे पवन पुत्र हनुमान को नमामि, अहम नमामि, मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो इस मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने 7 विशेषण दिया है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम और रघुपति प्रिय भक्तम। ऐसे वात जातम, ऐसे जो है पवन पुत्र को अहम माने मैं, तुलसीदास, नमामि माने नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो 7 विशेषण दिए हैं मित्रों इस मंगलाचरण में। और हनुमान जी का लोग सुमिरन कब करते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने आप को बुद्धिहीन समझकर, अपने को बुद्धिहीन जानकर सुमिरो पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपका सुमिरन करता हूं, आपका वंदना करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल बुद्धि विद्या तीनों दीजिए, और हरहु कलेश विकार। और जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, और विकार का मतलब जितने भी दोष हैं हमारे अंदर से, कामादि, काम क्रोध लोभ मोह, जितने भी दोष हैं, उसको, उसका हरण करिए, उसको हर लीजिए, और सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, और बल बुद्धि विद्या मुझे प्रदान कर दीजिए। अच्छा, क्यों लोग हनुमान जी से ही मांगते हैं? एक बड़ा प्रश्न ये भी है, हनुमान जी से ही क्यों लोग मांगते हैं? क्योंकि हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, और प्रथम सोपान है भगवान तक पहुंचने की, जो प्रथम सीढ़ी है वह हनुमान जी हैं। एक तरीके से आप समझिए कि जैसे बड़े बड़े वीवीआईपी से अगर आपको मिलना हो तो आप डायरेक्ट वीवीआईपी तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले आप जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी, जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है, उससे परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर के आप उनके यहाँ जाते हैं। तो एक तरीके से हनुमान जी भगवान के द्वार के रक्षक हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दरवाजे के रक्षक हैं, बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं पा सकता।
और वह जो संत होते हैं, जैसे अगर कोई नदी है और नदी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए आप सेतु का इस्तेमाल करते हैं, पुल का इस्तेमाल करते हैं, बिना सेतु के आप न एक पार से दूसरे पार तक आप नहीं पहुंच सकते। वैसे ही जो संत होता है वह प्रभु तक पहुंचने के लिए हनुमान जी जैसे संत एक सेतु का काम करते हैं। पहले आप संत के पास जाएंगे और संत आपके अंदर से जो दोष हैं उसको खत्म करेगा। संत की कृपा मिलते ही जो आपके अंदर विकार हैं वह सारे नष्ट होंगे, आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा, तब आपका मन प्रभु में लगेगा और तब आप प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात मैं यह भी बता रहा हूं आप लोगों को कि संत का प्रताड़ना सहना ठीक होता है, लेकिन संत का नाराज होकर के चला जाना वह सारे वैभव को नष्ट करने वाला होता है। जब संत किसी को प्रताड़ित करता है तो वैसा व्यक्ति जो दिन रात जो है दुष्टों के साथ रहता हो, दुष्टों के संसर्ग में रहता हो, ऐसे व्यक्ति का भी संत की प्रताड़ना ऐसे व्यक्ति के को भी ज्ञान चक्षु को खोल देती है। इसका जीता जागता उदाहरण श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड में है। जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी रहती है। और बताइए, हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो राक्षसों का समूह है, यहाँ सज्जन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ तो सब दुर्जन दुर्जन मिलेंगे, यहाँ जितना काम होता है सब गड़बड़ काम होता है। उस लंका में रहने वाली लंकिनी को जब हनुमान जी ने मुष्टिका से मारा, मुष्टिका प्रहार किया, तो उस लंकिनी जो हमेशा गलत संगत में रहती है, दुष्टों के खान में रहती है, उस लंकिनी का भी ज्ञान चक्षु खोल दिया एक संत की प्रताड़ना ने। जब हनुमान जी लंकिनी को मारते हैं तब लंकिनी के मुख से ही बात निकलता है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हे तात, तात का मतलब बड़ा भाई को भी तात, तात के शब्द के कई अर्थ होते हैं। बड़े भाई को भी तात कह सकते हैं, पिता को तात कह सकते हैं, और किसी आदरणीय व्यक्ति को भी आप तात कह सकते हैं। तो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हे तात, हनुमान जी से कह रही है कि यह तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह तो बहुत बड़ा मेरा भाग्य है जो देखे नयन राम कर दूता, जो भगवान राम के दूत को मैं अपने नेत्रों से देख पाई। उसके बाद वह एक दोहा कहती है लंकिनी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहती है कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी वह तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस भार की बराबरी नहीं कर सकता जो निमिष मने लव मात्र के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है। ऐसे जो है संतों का संग इतना अद्भुत होता है कि अच्छे अच्छे संतों की प्रताड़ना जो है अच्छे अच्छे लोगों के ज्ञान चक्षु खोल देता है। लंकिनी का ज्ञान चक्षु खुल गया हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से। और संत जब नाराज होकर जाता है तो सारे वैभव खत्म हो जाते हैं। इसका भी उदाहरण सुंदरकांड में ही है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण जैसे संत का परित्याग कर दिया, उसी क्षण रावण सारे वैभव से हीन हो गया, सारे ऐश्वर्य से रावण हीन हो गया। तो ये संत की महिमा है।
तुलसीदास गोस्वामी जी बालकांड के प्रारंभ में ही कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जई पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेदना आन उपाऊ। जब जहां जिस किसी यत्न से मति बुद्धि कीरति कीर्ति गति सदगति, मति कीरति गति भूति ऐश्वर्य और भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई। तो बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य भलाई ये सब जहां जब जैसे भी जिस क्षण व्यक्ति पाता है, सो जानब सत्संग प्रभाव, वह सब सारा जो है सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। लोकहु वेदना आन उपाव, और लोक और वेदों में इसके सिवा सत्संग के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना संतों के संग से विवेक नहीं होता। और सत्संग की एक बहुत बड़ी महिमा है कि बिना जब से प्रभु का कृपा नहीं होती तब से सत्संग मिलता भी नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला, जो संतों का संग है वह सारे मंगलों का मूल है, सारे मंगलों का जड़ है, सारे मंगलों को देने वाला है। सोई फल सिद्धि, सत्संगति की जो सिद्धि है, सत्संगति की जो प्राप्ति है वही फल है, बाकी सब साधन तो फूल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग की ऐसी महिमा है, सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सठ जो दुष्ट होता है वह भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। जैसे लंकिनी सठ थी, और जब हनुमान जी जैसे संत का वह संग पाती है तो उसके ज्ञान चक्षु लंकिनी का खुल जाती है। कितनी बड़ी बात बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये महिमा होता है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से जो कुधातु हैं, लोहा इत्यादि हैं, वह सोना बन जाते हैं, वैसे ही जब सठ भी सत्संगति के संसर्ग में आता है तो वह भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। माने सोना बन जाने का मतलब अच्छा, जैसे सोना लोहा अच्छा धातु बन जाता है, वैसे ही जो दुष्ट होते हैं वह अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं जब संतों के संग में आते हैं। तो विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहु जात न कैसे, साग बनिक मणि गुणगन जैसे। विधि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, कवि और विद्वानों की वाणी भी संत की महिमा का बखान करने में उनकी वाणी भी सकुचा जाती है, हिलने लगती है कि मैं क्या ऐसे संतों का, मैं संत की महिमा का क्या वर्णन करूं। सोमोशन कहु जात न कैसे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से संत रूपी समाज की महिमा उसी प्रकार मुझसे नहीं कही जा रही है जैसे साग बनिक मणि गुणगन गैसे। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से आप मणियों के विषय में पूछेंगे तो वह क्या बताएगा। जो साग तरकारी बेचता है, आप उससे सोना हीरा अच्छे अच्छे मणि के बारे में पूछिए, जिस प्रकार से वह उसका वर्णन नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार से संत की महिमा का वर्णन करते समय तुलसीदास भी अपने आप को साग तरकारी बेचने वाले की तरह ही बता रहे हैं। तो ऐसे संत का महिमा है। और हमारे हनुमान जी तो भाई वो तो संतों के भी संत हैं, हनुमान जी का क्या ही कहना। हनुमान जी तो पूरा सुंदर कांड ही हनुमान जी के ही गुणों के वर्णन पर आधारित है। हनुमान जी का एक अन्य नाम सुंदर भी है, उन्हीं के नाम पर सुंदर कांड लिखा गया है।
अब सुंदरकांड में से बहुत सारे प्रसंग हैं जो हनुमान जी के गुणों को, अभी एक वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, उसमें क्या बताया जाए और उस व्यक्ति के गुणों की क्या बखान किया जाए जो व्यक्ति सारे गुणों का सागर ही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या गुणों का कोई बखान कर सकता है हनुमान जी का। और सारे लोग बल बुद्धि विद्या हनुमान जी से ही क्यों मांगते हैं, इसका मैं उत्तर देना भूल गया था, तो उसका भी उत्तर आपके हनुमान चालीसा में ही है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्योंकि हनुमान जी सदैव रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, उनके अत्यंत खास हैं, और राम नाम रूपी जो उनके पास रसायन, जो औषधि है, जो अमृत है, इस वजह से हनुमान जी बल बुद्धि विद्या इत्यादि यह संपूर्ण देने वाले हैं। हनुमान जी के, भगवान के सदैव शरण में रहने वाले हैं हनुमान जी, हमेशा उनके करीब रहते हैं, उनके दिलों में रहते हैं। तो ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का वर्णन अत्यंत ही, और भी सुंदर कांड में बहुत सारे प्रसंग हैं। एक प्रसंग है रावण का हनुमान जी से जो संवाद होता है, वह कितना अद्भुत संवाद है। आज के समय में उनसे वह संवाद जाननी चाहिए, वह संवाद सीखनी चाहिए कि कैसे व्यक्ति संवाद करता है अपने, कि पहले अपने स्वामी का इतना ताकत बखान कर दे, इतना बड़ाई कर दे कि शत्रु, जो सामने वाला बैठा शत्रु है, आधा ऐसे ही वह हार जाए। कैसे उनकी कूटनीति थी, इसका कभी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।